हेलो एवरीवन, दिस बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 468। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर दिया हो तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सावन जब अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ रहा था तभी उनके आसपास एक बैरियर क्रिएट हो गया, जो देखकर तो सभी लोग सरप्राइज हुए थे। पर उस बैरियर की एनर्जी को महसूस करते हुए सभी लोग समझ चुके थे कि ये बैरियर एक बैंक्सिंग एक्सपर्ट ने लगाई है। तभी उस बैंक्सिंग एक्सपर्ट ने भी अपने आप को रिवील कर दिया, जिसका नाम सेंट सोडाओ था। और सेंट सोडाओ ने कुछ में बात करने के बाद सावन के ग्रुप पर हमला कर दिया, लेकिन किसी तरह से उन्होंने अपने आप को बचाते हुए सेंट सोडाओ पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की। मगर सावन का ग्रुप अपनी पावर को कंबाइन करने के बावजूद सेंट सोडाओ को ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पाए। जबकि दूसरी तरफ सेंट सोडाओ को अब तक काफी गुस्सा आ चुका था, इसीलिए उसने एक पावरफुल अटैक करने के साथ ही इन सभी को अपने से दूर करके सावन पे अटैक करने के लिए उसकी डायरेक्शन में बढ़ गया, जो देखकर सभी लोग काफी परेशान हो गए। जबकि सावन ने अपने स्काई 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिस वजह से सावन के सर पर साव क्लेन का टैटू उभर आया, जो देखकर तो सेंट सोडाओ अपनी जगह पे जम गया था। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत भी उसी जगह से होती है जहां सेंट सोडाओ अपनी जगह पे जम चुका था। तभी सेंट सोडाओ सावन की तरफ देखते हुए कहता है, ये तो साव क्लेन का टैटू है जो साव क्लेन के मेंबर्स के पास ही होता है। ये कहते हुए उसे समझ में आ चुका था जिससे वो अभी तक लड़ रहा था वो तो साव क्लेन का एक मेंबर है। पर फिर भी सेंट सोडाओ सावन से सवाल करता है, क्या तुम साव क्लेन से हो? ये कहते हुए उसके हाथ कांपने लगे, साथ ही उसके माथे से पसीने भी गिर रहे थे, जो देखकर कोई भी बता सकता था सेंट सोडाओ काफी ज्यादा डर चुका है। सीन शिफ्ट होकर सावन पर आ गया, जो इन सभी सवालों को सुनकर दंग रह गया था। पर इस बात को नजरअंदाज करते हुए सावन जल्दी से पीछे आ गया। साथ ही सेंट सोडाओ की डरी हुई हालत देखकर सावन ने अपनी ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को परफॉर्म करना बंद कर दिया, जिसके बाद सावन कंफ्यूजन में सेंट सोडाओ की तरफ देखते हुए कहता, आखिर तुम्हें कैसे पता मैं साव क्लेन से हूँ? सावन की इन बातों को सुनने के बाद सेंट सोडाओ समझ चुका था उसने जो गैस किया है वो बिल्कुल सही है। पर फिर भी उसे एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, इसलिए सेंट सोडाओ अपने मन में कहता है, क्या साव क्लेन काफी सालों पहले डिस्ट्रॉय नहीं हो गया था? ये कहते हुए उसकी नजर दूसरी डायरेक्शन में चली गई। जब सेंट सोडाओ इन चीजों के बारे में सोच रहा था तब गु चिंग यांग और बाकी सभी सावन के काफी क्लोज आ गए। तभी यूनिवर्स सावन से सवाल करते हैं, क्या तुम ठीक हो? और अचानक इसे क्या हुआ? इसने अचानक हम पर हमला करना क्यों बंद कर दिया? जबकि ये सुनने के बाद सावन कहता है, मैं ठीक हूँ और मुझे भी आइडिया नहीं है आखिर इसने अटैक करना क्यों बंद कर दिया। लेकिन भले कुछ भी बात हो पर हमें केयरफुल रहते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट रखना होगा, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं पता आखिर ये क्या करना चाहता है और आखिर ये अटैक करते हुए रुक क्यों गया। इसीलिए अगर हमने बिना जाने अपने डिफेंस को लूज कर दिया और इसी दौरान इसने हम पर अटैक कर दिया तो हम सभी कुछ ही समय के अंदर मारे जाएंगे। ये सुनते ही सभी लोगों ने नोट कर दिया, क्योंकि सभी लोग जानते थे ये सभी अपनी पावर को कंबाइन करने के बावजूद सेंट सोडाओ को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, और ऐसे में अगर इन्होंने केयरलेस व्यवहार किया तो इन सभी की मौत पक्की है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सावन का पूरा ग्रुप सेंट सोडाओ को देख रहा था। दूसरी तरफ सेंट सोडाओ अपने मन में कहता है, उस व्यक्ति ने भी इस लड़के को सेंस कर लिया होगा और अगर ऐसे में मैंने इस लड़के को मारने की हिम्मत की तो वो व्यक्ति मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ये सोचते हुए सेंट सोडाओ का ध्यान सावन पर आ गया। उसकी तरफ देखते हुए वो कहता है, तुम सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा और साथ ही तुम सभी यहाँ से जा सकते हो। जबकि सेंट सोडाओ की बातों को सुनने के बाद वो सभी शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि ये शब्द उन सभी के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। पर उन सभी के एक्सप्रेशन को नजरअंदाज करते हुए सेंट सोडाओ उन सभी से कहता है, तुम सभी वेस्ट की तरफ से रवाना हो जाओ। तुम सभी जल्दी उस जगह पे पहुंच जाओगे जहाँ तुम सभी जाना चाहते हो, क्योंकि बाकी रास्ते खतरे से भरे हुए हैं, इसीलिए अगर तुम उस रास्ते से जाते हो तो तुम्हें काफी समय लगेगा। और साथ ही दूसरे रास्ते में काफी सारे पावरफुल स्पिरिचुअल बॉडी भी मौजूद है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेगी। उसकी पूरी बात सुनने के बाद सावन उसकी तरफ ग्रीट करते हुए कहता है, एल्डर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहने के साथ ही वो सभी वेस्ट की ओर रवाना हो गए, लेकिन जाते वक्त भी वो सभी काफी ज्यादा सावधान थे। पर काफी दूर आने के बावजूद उन सभी पे कोई भी अटैक नहीं हुआ, इसीलिए उन सभी ने अपनी स्पीड को और भी इंक्रीज कर लिया। फिर दूसरी तरफ सेंट सोडाओ उन सभी को जाते हुए देखकर अपने मन में कहता है, मैंने इस लड़की को छोड़कर तुम पर एक एहसान किया है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में मुझे नहीं मारोगे। ये कहते हुए उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। सीन शिफ्ट होकर वापस से सावन के ग्रुप पे आ गया। तभी गुहा कहता है, वो व्यक्ति काफी अजीब था, क्योंकि शुरुआत में वो हमें मारने की इंटेंशन को रखता था, लेकिन पलक झपकते उसके सारा बर्ताव चेंज हो गया। जिस पर सावन रिप्लाई करता है, जैसे उस व्यक्ति को पता चला कि मैं साव क्लेन से हूँ उसने हमें जाने दिया। वैसे तो मुझे खुद भी नहीं पता आखिर उसने हमें क्यों जाने दिया। ये सुनने के बाद गुहा के चेहरे पे स्माइल लगी। फिर वो उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है, वो इसलिए क्योंकि तुमने जब अपनी पावर को एक्टिवेट किया था तब तुम्हारे सर पर साव क्लेन का टैटू हो गया था, और जैसे कि हम सभी को पता है
सेंट सोडा काफी पुराना एक्सपर्ट है, इसीलिए उसने तुम्हारे क्लैन टैटू को आसानी से पहचान लिया। गुहा की इन बातों को सुनने के बाद सावन चौंक गया, क्योंकि उसके सर पर सिर्फ बोन चिलिंग फिल्म का मार्क आता था, और वो भी काफी समय पहले जब उसने बोन चिलिंग फिल्म को रिफाइन नहीं किया था। लेकिन अब जबकि सावन ने उस फिल्म को रिफाइन कर लिया है तो अब उसके सर पर कोई भी निशान नहीं आता। इसीलिए हैरान होते हुए सावन कहता, आखिर मेरे सर पर किस तरह का टैटू आया था? जिस पर गुहा सरप्राइज होते हुए कहता, क्या तुम्हें नहीं पता, जब तुमने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था तब कुछ समय के लिए तुम्हारे सर पर तुम्हारा क्लैन टैटू आया था। उसकी पूरी बातों को सुनने के बाद सावन अपने मन में कहता है, मेरी पावर तो तब बढ़ी थी जब मैंने अपने स्काई 3 मिस्टीरियस चेन टेक्निक को एक्टिवेट किया था, पर स्काई 3 मिस्टीरियस चेन टेक्निक और मेरे क्लैन टैटू में क्या कनेक्शन हो सकता है? इसी तरह से कुछ समय सोचने के बाद सावन कहता है, लेकिन मेरे क्लैन टैटू में ऐसी कोई भी पावर नहीं है जो उस बैंक्सिंग एक्सपर्ट को डरा सके, तो फिर उस जगह पर ऐसी कौन सी चीज है जिससे उसे डर लग रहा है? क्योंकि खुद मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो एक्सपर्ट काफी डरा हुआ लग रहा था। सावन की पूरी बातों को सुनने के बाद यूनर आगे बढ़ते हुए कहती है, एंसेस्टर साओजुआन की वजह से हुआ होगा, क्योंकि इस हेवनली टूम में एक वही है जिससे उसे डर लगता होगा। ये सुनने के साथ ही सावन को छोड़कर सभी लोग सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि एंसेस्टर साओजुआन को मरे हुए काफी साल हो चुके थे, इसीलिए वो अब तक सर्वाइव कैसे कर सकते हैं। इन सभी के एक्सप्रेशन को देखने के बाद यूनर समझ चुके थे कि आखिर ये लोग क्या सोच रहे हैं। इसीलिए यूनर इन सभी को समझाते हुए कहती है, ये बैंक से एक्सपर्ट लाखों साल पहले मर चुका था, पर इसके बावजूद ये सोल बॉडी के रूप में अभी भी जिंदा है, जबकि एंसेस्टर साओजुआन थे इस बैंक एक्सपर्ट से कई गुना पावरफुल हैं, जिस वजह से उनके लिए अपने आप को जिंदा रखना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। यूनर की पूरी बातों को सुनने के बाद सभी लोग समझ चुके थे, इसलिए सभी की नजर अब सावन पे आ चुकी थी। साथ ही सभी लोग सावन का एक्सप्रेशन देखना चाहते थे, लेकिन सावन ने अपने एक्सप्रेशन को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। तभी सावन सभी से कहता है, अब हमें आगे के डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, हमें सभी सवालों का जवाब एंसेस्टर साओजुआन के टूम पे मिल जाएगा। फिर अगले सीन में हम काफी सारे फिगर को देखते हैं जो काफी स्पीड से आगे की डायरेक्शन में बढ़ रहे थे, और ये सभी सावन के ग्रुप के लोग थे जो काफी दिनों तक इस तरह से ट्रेवल करते रहते हैं, और बीच में उन्हें काफी कमी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से वो सभी काफी खुश हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो केयरलेस बिल्कुल भी नहीं होते। तभी हम गुचिंग यांग को देखते हैं जो सभी को बताता है कि हम हेवनली टूम के काफी गहराई में आ चुके हैं, और इन कुछ महीनों के दौरान गु क्लैन के मेंबर को समझ में आ चुका था, भले वो काफी टैलेंटेड हो, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनकी पावर काफी कम हो चुकी है। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो वो सभी अपने आप को काफी कमजोर महसूस कर पा रहे थे, इसीलिए उन सभी ने अपने मन में ठान लिया था कि वो सभी यहाँ से निकलने के बाद अपनी पावर को और भी इंक्रीज करेंगे। फिर सीन शिफ्ट कर यूनर को देखते हैं जो सावन की तरफ देखते हुए कहती है, अगर हम इसी स्पीड से उड़ते रहे तो हम सभी काफी जल्दी एंसेस्टर साओजुआन की टूम तक पहुंच जाएंगे। यूनर की बातों से सभी ने एग्री किया। तभी सावन कहता है, उस व्यक्ति ने हमारी काफी मदद की है, यानी कि सेंट सोडा ने, क्योंकि अगर वो हमें ये रास्ता नहीं बताता तो हम दूसरे रास्ते को चुन लेते जो काफी खतरनाक होता, पर ये रास्ता ज्यादा खतरनाक ना हो, लेकिन इसके बावजूद ये रास्ता काफी ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए यहाँ पर ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि अगले ही पल यहाँ पर क्या होगा। सावन की इन वर्ड को सुनने के साथ ये सभी लोगों ने नोट कर दिया, और इससे पहले वो सभी अपनी स्पीड को इंक्रीज करते उससे पहले उस जगह पर एक फोक आ चुका था जो रेड कलर की थी, जिसके अंदर से दो व्यक्ति बाहर निकलते हुए सभी की तरफ देखने लगे, और उनके चेहरे पे कोल्ड स्माइल मौजूद थी। तभी उन दोनों में एक व्यक्ति कहता है, सावन तुम्हारे ग्रुप की स्पीड तो काफी स्लो है, क्योंकि काफी समय से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और तुम आने में इतने लेट हो गए। दूसरी तरफ सावन इन दोनों को देखने के साथ ही पहचान चुका था। सावन गुस्से में आते हुए कहता है, हानले और हानिया तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी गुहा हानले और हानिया की बेइज्जती करते हुए कहता है, तुम दोनों तो वही कुत्ते हो जो हमें देखकर उस समय भाग गए थे, जिस वजह से मुझे लग रहा था कि हेवनली टूम के अंदर तुम सभी हमें नहीं दिखोगे, पर तुम दोनों अपनी थोड़ी सी पावर इंक्रीज करके हमारा सामना करने के लिए आ गए। गुहा की बातों को सुनने के बाद तो हानले और हानिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। सीन शिफ्ट कर सावन को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा था, हानले और हानिया इतने बेवकूफ नहीं है कि वो दोनों अकेले हम सभी का सामना करने की हिम्मत कर सके, क्योंकि वो दोनों अच्छी तरह से जानते हैं अगर उन्होंने ऐसी बेवकूफी हरकत करने की कोशिश की तो वो हम सभी के हाथों से मारे जाएंगे। ये सभी चीजें जानने के बावजूद अगर इन दोनों ने अपने आप को रिवील करने का फैसला किया तो जरूर इसके सपोर्ट में कोई और भी मौजूद होगा। जब सावन ये सभी चीजें अपने मन में सोच रहा था तभी हम हानिया को देखते हैं जिसके चेहरे पे एक स्माइल आ चुकी थी। तभी हानिया गु क्लैन के मेंबर की तरफ दिखते हुए कहता है, पिछली बार हम भागे थे लेकिन इस बार तुम सभी अपनी जान बचाते हुए भागोगे। हानिया के इतना कहने के साथ ही उस जगह का पूरा माहौल बदलने लगा और कुछ समय के अंदर पूरा माहौल चेंज हो गया। तभी उस जगह पर काफी स्पीड से दो फिगर आ गए जिसके अंदर से भी वही एनर्जी निकल रही जो हानले और हानि की बॉडी से निकलती थी, लेकिन ये एनर्जी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और ये देखने के साथ ही सभी लोग सरप्राइज हो गए, जिससे इनको दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।